सो गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के बज रहे हैं 4 और बेबी का भी उठने का टाइम हो चुका है, फीडिंग टाइम हो चुका है। तो रोज़ का यही टाइम है उसका आजकल। यहाँ पर प्रीति भी फीड करवा रही है और इस टाइम पे रोज़ की ड्यूटी लगी होती है हमारी। हम लोग रोज़ इस टाइम पे उठते ही उठते हैं। अभी तक तो यही टाइमिंग बैठ रही है हमारी, 3, साढ़े 3, 4 बजे के आसपास तो हमने उठना ही उठना है। और जब एक बारी उठ जाओ तो लेकर चलो 1 घंटा तो कम से कम आप नहीं सो सकते। और फिर अभी ये होता है कि दोनों को ही उठना पड़ता है। ऐसा भी नहीं है कि एक ही जना उठता है तो दोनों को ही उठना पड़ता है, ड्यूटी तो दोनों की ही लगती है। बट चलो कोई बात नहीं। देखो मेरे को भी नहीं अच्छा लगता कि अकेले ही फिर प्रीति उठे, फिर चलो मैं भी उठ जाता हूँ। पेरेंट्स तो दोनों ही बने हैं, तो पेरेंटिंग तो दोनों की है, दोनों की ही ड्यूटी बनती है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जब अगर प्रीति भी उठी है तब तक मैं भी उठूँ और साथ में हेल्प कराऊँ प्रीति को। वी आर एन्जॉइंग इट और अच्छा लग रहा है, हमें मज़ा आ रहा है। तो धीरे धीरे यूज़ टू होने वाली बात होती है, यूज़ टू भी हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे, हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मौसम अच्छा है, आज धूप लगी है तो इतना फ्रेश सा फील हो रहा है। बट कल परसों फिर बारिश बताई है, बहुत ज़्यादा बताई है, 70-80% बारिश बताई है। और फिर उसके बाद मौसम बिल्कुल क्लियर बताया और कल जैसे कि बहुत ज़्यादा मतलब ओले गिरे चौपाल में। पापा कहते हैं कि बस सब कुछ ख़त्म हो गया, मतलब जो फूल पत्ते निकले थे पापा कहते सब ख़त्म हो गया। पापा कहते इतनी मेहनत बगीचे में की, उसके बाद अब मेरा तो बगीचे में जाने का ही मन नहीं करा। पापा कहते बस डंडे डंडे बचे, बाकी कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बहुत मतलब 2-3 इंच मायने रखती है ओले की, तो उतने ओले गिरे हैं कल। और चौपाल में ही नहीं, जैसे जुब्बल है, कोटखाई है, ये अपर एरियाज जितना है सब जगह बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि भी है। सो इसी के साथ हम अपना आज का ब्लॉग भी स्टार्ट करते हैं। अभी रोहन आए हैं ऑफिस से। अब पहले रोहन कुछ और लेके आते थे और अब क्या लेके आ रहे हो? बच्चे का सामान आ रहा है अब तो। अब बच्चे के डायपर आ रहे हैं। अब अपना सामान कहाँ आना है, अब तो बच्चे का सामान ही आना है। पहले रोहन को बोलती थी, मैं बोलती थी रोहन मेरे लिए ये लेके आना, ये लेके आना। अब वो सब छोड़ के अब रोहन बच्चे का डायपर, बच्चे की चीज़ें। अच्छा ये आप फर्स्ट ट्राई गए थे? यार ये तो वो मेरा एक फ्रेंड है यहाँ पर ना, उसका होलसेल का काम है। हाँ। तो वो इसका डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उसी से पकड़ा ये। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये बड़ा अच्छे रेट में मिल गया। तो गाइज अगर आप लोगों को भी चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं आपको बढ़िया रेट में दिलवा दूंगा। आपको ऐसा रेट कहीं नहीं मिलेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं नहीं मिलेगा पूरी नहीं मार्केट ये में। तो सही है, बहुत फिर अच्छे रेट में मिल गया। नहीं अच्छा है। ये कितने पैक्स है इसमें? 81 स्टाइल में है 81। हाँ बहुत अच्छे ठीक रेट है। में दे देंगे आपको। और इसमें क्या है अरे ये ये तो फर्स्ट फिर मैं प्राइस? उधर गया, मेरे को याद आ गया था यार, बॉटल ले लेता हूँ। हाँ बॉटल ले लेता हूँ, फिर ये बॉटल ले ली। चलो ठीक फिर है, वो काम आती भी है। था थोड़ा लोशन या पाउडर वगैरह। लोशन तो पड़ा है, पाउडर का था। हाँ फिर पाउडर का भी ऐसा हो गया कि चलो अभी रुक जाता हूँ, अभी थोड़ा देखते हैं कब जरूरत पड़ेगी तब देख लेंगे, अभी बनाया नहीं पाउडर। और पिजन की बॉटल भी देख रहा था। पिजन में एक्चुअली क्या होता है कि वो बनाते हैं स्टील की बॉटल और ग्लास कांच की बॉटल, वो प्लास्टिक वाली बॉटल नहीं बनाते। हाँ क्योंकि कांच वाला तो टूटने का खतरा है, स्टील वाली बॉटल का ऐसा है कि उसमें ना फिर मेजरमेंट का पता नहीं चलेगा कि बच्चे ने कितना बट पी मैंने लिया है, सुना कितना। है कि वो ज़्यादा अच्छी होती है, या कांच अच्छी की है या तभी स्टील की। तभी तो बनाते हैं, तभी तो वो लोग बना रहे हैं, अच्छी है। बट वो कहीं ना कहीं हैंडलिंग का है हाँ वो उसमें तो मसला। होता है, वो चीज़ तो और है फिर। स्टील वाले में तो आपको देखेगा ही नहीं ना कि दूध कितना खत्म हो गया, अच्छा कैसे उसमें क्या है। मेजरिंग नहीं है। उसमें मेजरिंग नहीं है, वो भी मसला है। हाँ, कांच की बोतल तो में फिर कहीं ना गिरने कहीं का। फिर ये फिलिप्स है। फिर देखो फिलिप्स की ये भी तो एक ब्रांड है ना, हाँ नहीं, अच्छा फिलिप्स ब्रांड है अच्छा और ब्रांड रेप्यूटेड है। ब्रांड है। और फिर ये अपन को अपन को ठीक लगा। ठीक है, हाँ, नहीं ठीक है, सही है। सही है। फिर मैं ये 2 ही घट्टी ले आया, 2 का पैक ही ले आया। अच्छा नहीं ठीक है, थोड़ा सस्ता काम पड़ा था, आता है। सिंगल वाली नहीं महंगी पड़ रही थी, काम तो आनी है। नहीं नहीं ठीक चलो किया, ये ठीक लेते हैं, किया। ठीक है। तो यहाँ पर अभी गैस पे 3-3, 4-4 आइटमें पड़ी है, एक ही बारी में बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, ये अजवाइन वाला पानी गर्म हो रहा है। सब चीजें डाली हुई है इसमें। इसमें क्या क्या है? अजवाइन, अजवाइन, जीरा, मोटी इलायची और भी 1-2 चीजें हैं। पानी। और ये दूध गर्म हो रहा है, बॉयल हो रहा है। ये पापड़ बनने वाले हैं। और ये क्या है? ये हलवा बन रहा है। ये कुछ दूसरे स्टाइल का हलवा।
उसकी ये तैयारी कर। शक्कर का हाँ, शक्कर का हलवा है। घी और शक्कर। ये और शक्कर का। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अभी हम पापड़ खाने वाले हैं। अच्छा, आप पापड़ खा रहे हो? खा सकते हो आप पापड़? हाँ तो ऐसे बोलते हैं सब कुछ खा सकते हो तो पापड़ भी खा सकते हो। तो हमारी ऑडियंस ने, हमारी फैमिली ने आपको कमेंट में बोला है पापड़ खाने के लिए? तो बस अभी हमने कभी खाने शुरू ही किए थे पापड़। अभी तो 2 ही पापड़ खाए थे और बेबी की रोने की आवाज़ भी आ गई। बेबी उठ गया। तो ऐसे ही होता है, जब मदर कुछ ना कुछ खाने लगती है तो पक्का बच्चे उसी टाइम ही तंग करते हैं। यहाँ मैच चला है और पहले ही बॉल पे 15 साल के सूर्यवंशी ने वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर को 6 मार दिया पहले ही बॉल पे। क्या प्लेयर है ये, देखो गाइस। सीरियसली यार, 15 साल का है अभी, बस लगता नहीं है 15 साल का, बट भाई बंदे में इतनी जान है ना, इतनी। वो एक और छक्का भाई, एक और छक्का। और बाहर शुरू हो चुकी है मूसलाधार बारिश। आई गेस ओले ही पड़ रहे हैं, मतलब तो ओले रहे हैं। एंड अभी रोहन और रोहन का बेबी एंजॉय कर रहे हैं। रोहन डांस सिखा रहे हो इसको? हाँ। अभी रो रहा था ये, तो मैंने डायपर चेंज किया। रोहन कहते कि मेरे पास दे दो, अब पूरे दिन भर तो मैं होता नहीं हूँ यहाँ पे, बस यही थोड़ा सा टाइम होता है इसके साथ स्पेंड करने का। मैंने कहा तो ले लो फिर। अब चुप हो गया है, अभी इतना रो रहा था, अब चुप हो गया। पापा के पास आना था ना। अच्छा, पापा के पास आना था। कैसा लग रहा है फिर आपको पापा बनकर? पापा का अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है? बस अभी तो मतलब खुद भी बिलीव नहीं हो रहा है, खुद भी यकीन नहीं हो रहा है ना, मुझे भी नहीं होता कई बार यकीन कि मैं मम्मी बन गई हूँ। हाँ, तो सपना सा लगता है। हाँ। फिर जब इसको देखते हैं फिर लगता है नहीं। कई बार तो मेरे को, जब मैं इसको पकड़ती हूँ तब भी मुझे कई बार फील नहीं आता है कि मैं मम्मी बन गई हूँ। जब इसका, हाँ ऐसे इसका ऐसे झूला सा ऐसे झुलाते हैं ना, फिर ये चुप हो जाता है गोद में भी। हाँ, मजा आया। ओके ओके, कोई और डांस करता, कोई और डांस करता। नाटी का नहीं, नाटी नाटी में चुप हो गया। मुस्कुरा रहा है। The next day. तो गाइस अभी भी बारिश हो रही है और रात भर भी बारिश होती रही। इतनी ज़्यादा बारिश हो चुकी है कि क्या ही बताएं। आज पूरा दिन भर बारिश लिखी है और यूएस और ईरान का भी सीज़ फायर हो चुका है। चलो आपसे समझौता हो रहा है उनका भी, होपफुली सब अच्छा रहे। अभी वैसे 2 वीक्स के लिए हुआ है ये, बट होपफुली सब चीज़ें नॉर्मल हो जाए। और यहाँ पर बारिश ने तो ऐसी तैसी फेर दी है। सो गुड मॉर्निंग गाइस। और रात भर इतनी बारिश के बाद मौसम थोड़ा सा साफ़ हुआ है, थोड़ी बारिश रुकी है, पर इतनी अच्छी ग्रीनरी हो गई है, पूरा एकदम लश ग्रीन दिख रहा है। बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है। क्लाउड्स भी नीचे थोड़े से आ रखे हैं और इस साइड तो काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिल जाता है। पूरा पैरानॉमिक व्यू मिलता है यहाँ पर देखने को और 360 डिग्री व्यू देखने को मिल जाता है। बट इस बारिश ने बहुत ही तबाही मचाई है। नॉर्मली हम देखते हैं कि जो बारिश मानसून के टाइम पे ज़्यादा तबाही मचाता है, बट ये वाली जो बारिश हुई है, इस बारिश ने अभी हमारी जो फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, उनकी बहुत ही ज़्यादा उनको तबाह कर दिया है। उनके सारे खेत तबाह कर दिए हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हो गई है, इतनी ज़्यादा ओले पड़ गए हैं। अपर हाइट्स में आज स्नोफॉल भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। सुबह सुबह की मैं अपडेट्स देख रहा था, रुझान आ गए थे कि कोटखाई, जुब्बल, अपर चौपाल, जिसमें मड़ौग, खिड़की, हर जगह हैवी स्नोफॉल हो चुकी है। और अगर मैं बात करूं कि नॉर्थ स्पीति की, वहाँ तो चलो होती ही होती है, वहाँ तो चलती रहती है स्नोफॉल, बट हमारे जो शिमला के बागबान हैं उनके लिए तो बहुत ही दुखदाई ये अभी टाइम है, क्योंकि इतनी ही ज़्यादा बर्फ़बारी पड़ना, इतनी ज़्यादा बारिश होना बिल्कुल ही खेत को तबाह कर देती है।
जिसने ओले के चलते जिसने नेट लगाई हुई थी वो नेट से भी नहीं बच पाए, क्योंकि नेट पर इतनी ज़्यादा हैवी ओलावृष्टि हो गई कि वो नेट भी टूट गए, उनकी टहनियाँ भी टूट गई, पेड़ भी टूट गए, तो बहुत ही ज़्यादा तबाही हुई है। तो अभी क्या ही कर सकते हैं फिर इसमें। देखो ये तो कुदरत का खेल है, जो ईश्वर को मंजूर है वो हमें भी फिर उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ें हमारे हाथ में भी नहीं होती। अब तो यही है कि अगले सीज़न के लिए जो पत्तियां हैं, जो देख रेख अभी से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जो अब इस बारिश के बाद स्प्रे रेगुलर बेसिस पे मारने पड़ेंगे काफ़ी ज़्यादा। हमारे सोलन के भी जो फार्मर्स हैं, जो वेजिटेशन वाले हैं, यहाँ पर सोलन में वेजिटेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसमें हमारा टमाटर ये सब चीज़ें या बाकी वेजिटेबल्स बहुत पॉपुलर हैं। वो भी सब तबाही है, क्योंकि फिर वही होती है कि वैल्यू नहीं मिलती, उसका रेट नहीं मिलेगा, अच्छा क्वालिटी नहीं मिलेगी जब, तो फिर रेट नहीं मिलेगा। अभी बल्कि अपर में पापा ने उधर चौपाल में मटर लगाया हुआ था, इतना अच्छा मटर लगाया हुआ था और इतना अच्छा हो गया था, बस अब तो हार्डली हफ्ते भर में इसका तुड़ान था, तो वो भी सब तबाह हो गया। मटर की इस बड़ी अच्छी खेती हुई वहाँ पर, बट सब तबाह हो गया। अभी फिर क्या ही कर सकते हैं इसमें। तो देखो अभी बाकी तो मौसम अभी होपफुली आज लास्ट डे हो इस मौसम का, आगे आने वाले दिनों में ज़्यादा बारिश वारिश ना हो। तो बाकी तो देखो, अगर मैं रिटेलर्स की, हमारे बाकी ट्रेडर्स की बात करूं एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको भी लॉसेस हो रहे हैं। जैसे अब हमारा रेडीमेड ट्रेड है, तो हमारे पास वही होता है कि रिटेल में कस्टमर वॉक इन उतना नहीं आता है। ठीक है, अभी टी शर्ट्स का सीज़न शुरू हो चुका है, तो टी शर्ट्स क्या ही डालेगा बंदा, कि इतनी ठंड हो गई है। तो चलो धीरे धीरे होपफुली 2-4 दिनों में सब चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएं, सब चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाएं, और धीरे धीरे कुछ हद तक जो थोड़ा बहुत सेल हो सकता है वो होता रहे। तो बस मैं अभी ऊपर चेक कर रहा था आके, काफ़ी जगहों पे पानी खड़ा हो चुका है। यहाँ पर भी पानी काफ़ी ज़्यादा खड़ा है, इस साइड भी पानी काफ़ी ज़्यादा खड़ा होता है। तो अभी मैंने कुछ नालियाँ खोल दी हैं। यहाँ पर अभी मैंने ये नाली खोल दी है, काफ़ी ज़्यादा इधर बंद हो गया था, ब्लॉकेज हो गया था, तो उसके चलते क्या होता है कि काफ़ी पानी फिर वो नीचे आना शुरू हो जाता है। तो धीरे धीरे देखो पानी से इतना नुकसान होना शुरू हो जाता है कि यहाँ पर भी देखिए कितने क्रैक्स आने शुरू हो चुके हैं ऊपर। ठीक है, तो ये भी मसला हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये लेंटर पूरा फटना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो कितना नुकसान होना शुरू हो चुका है बारिश के चलते। तो यहाँ पर हम लोग तो अभी ज़्यादा लगा ही नहीं पाते हैं प्लांट्स, क्योंकि यहाँ पर बंदर ही बहुत है। ये देखो हल्की हल्की, ये तो अभी सिर्फ एक, इतने सारे प्लांट्स में इतने सारे पॉट्स में सिर्फ एक ही पॉट पे ये थोड़ी सी है, इसको भी ये बंदर तोड़ देते हैं। यहाँ पर यही मसला रहता है कि एक्चुअली बंदर रहते हैं यहीं पास में, तो यहीं पर ही ऊपर छत पे ही घूमते रहते हैं, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हमारा नुकसान कर रखा है। तो आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि आप लोग कोई टेक्निक बताइए कि मतलब बंदर हमारे यहाँ पर पास में ना आए, ठीक है, और बंदर भाग जाएं, बंदर ना आ पाएँ यहाँ पर। कोई ऐसी कोई टेक्निक हो। मैंने कई सोर्सेज से सुना है कि जैसे वो एक नील की बॉटल में नील डालकर रख दो, तो उससे उसके आसपास बंदर नहीं आते हैं, सुना है। बाकी करके भी देखते हैं अगर कुछ ऐसा होता है। और अगर आप लोगों के पास भी कोई राय है तो आप लोग भी ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग भी काफ़ी समय से यहाँ पर पॉट्स में कुछ भी प्लांट्स नहीं लगा पा रहे हैं। और धीरे धीरे क्या, और ये तो अभी पॉट्स का नुकसान मैं आपको बता रहा हूँ, अब आपको मैं ऊपर वाला नुकसान भी दिखाता हूँ। तो अभी हम ऊपर वाले टेरेस पे आ गए हैं, जहाँ पर आपको मैं अभी नुकसान दिखाता हूँ। ये देख सकते हो आप, ये सारा का सारा नुकसान। ये आप सोच रहे होंगे कि ये नुकसान कैसा हुआ है, ये बंदरों ने किया है गाइस। आप सोच भी नहीं सकते, ये बंदरों ने किया है, जिसके चलते हमने ये एंगल भी लगाए, थोड़ा सपोर्टर्स लगाए आपस में, बट फिर भी ये नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। ये देखिए गाइस, पूरा बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो चुका है यहाँ पर हमारा बंदरों की वजह से। मतलब ये अगर बारिश के चलते भी होता ना तो भी समझ सकते थे, बट यहाँ पर देखिए हर एक पिलर पे बंदरों ने इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया है। ये वाला तो ख़त्म ही है, ये वाला तो पिलर कभी भी झड़ जाएगा। यहाँ देखिए इस साइड से भी ख़त्म है, और यहाँ देखिए इस साइड से भी ख़त्म है।
बिल्कुल ही ये तो टेढ़ा ही हो चुका हुआ है। ये भी देखिए ये एंगल टेढ़ा हो चुका हुआ है। यहाँ पर भी ये देखिए, यहाँ पर भी ये लाइट फाड़ दी है बंदरों ने। तो इतना ज़्यादा नुकसान कर चुके हैं, इतनी तबाही मचा चुके हैं यहाँ बंदर। बाकी सब जगह देखो बारिश ने कहर मचाया, बट हमारे यहाँ पर बंदरों ने भी कहर मचाया, बारिश ने भी कहर मचाया है। तो यहाँ पर भी देखिए ये भी लाइट फाड़ दी है, कोई लाइट नहीं बचाई, सब ख़त्म कर दी है इन्होंने लाइटें। ये भी लाइट ख़त्म कर दी है, इसकी भी टोपी गुम कर दी है। तो इतना नुकसान हो चुका है। और ये नहीं कि अभी ये काफ़ी समय से ऐसे ही चल रहा है। हम लोग काफ़ी कोशिश करते हैं इसको बचाने की, बट कभी रुकते ही नहीं है बंदर। मेरा ये मानना है, मैं इतने सालों से देखते आ रहा हूँ, पिछले 10-15 साल हो गए मेरे को। ये फ्लैट्स हैं, यहाँ फ्लैट्स में कहीं ना कहीं किसी ना किसी फ्लैट में बंदर रहते हैं। उन्होंने यहाँ पे 2 BHK फ्लैट ले रखा हुआ है। तो वो यहाँ पर आते हैं, ये एक तो टावर भी है पास में, यहाँ आते हैं, यहीं बैठे होते हैं, दिन भर यहीं बैठे होते हैं, पूरा दिन यहीं झूलते रहेंगे, यहीं खेलते रहेंगे। तभी ये हम लोगों का यहाँ ऊपर आने का मन भी नहीं करता ज़्यादा। हम लोग ज़्यादा आ ही नहीं पाते हैं ऊपर छत पे। नहीं तो इतना अच्छा व्यू, इतनी अच्छी रौनक वाला एरिया यहाँ अच्छा खासा हम एंजॉय कर सकते हैं। तो हमारे गेस्ट आते हैं, तो जब भी गेस्ट आते हैं तो हम ऊपर थोड़ा सा उनको दिखाने लाते हैं, तो तभी आ पाते हैं। आगे पीछे तो बिल्कुल नहीं आ पाते हम, क्योंकि बंदरों ने पूरा कहर मचाया होता है यहाँ पर। तो आसपास देखो काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन हो चुकी है, काफ़ी अच्छी रौनक हो चुकी है। काफ़ी लोग पूछते हैं हमसे कि ये एरिया कौन सा है। तो हमारा बेसिकली ये सप्रून एरिया है। ये मैं ये वाला बात करूँ, ये सप्रून हाउसिंग बोर्ड वाला एरिया आ जाता है, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3। और वो नीचे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी आ जाती है। वहाँ पर सारा नेगी कॉलोनी और वो रबौन वाला आंजी वाला एरिया आ जाता है। वो देखिए वो आंजी वाला रोड आ जाता है। तो ये वाला जो एरिया, ये नेगी कॉलोनी है सारा, ठीक है। वो रोड जो जा रहा है वो हाईवे है, मेन हाईवे आ जाता है, ठीक है। ऊपर वाला जो रोड है, जो ये वाला रोड है, ये जो गाड़ियाँ जा रही है, ये बड़ोग वाला रोड है। उसके ऊपर जो ये पहाड़ी है, ये पूरी पहाड़ी किसी ने बाई की हुई है। और यहाँ पर जल्दी कुछ ना कुछ फ्लैट्स एंड ऑल बनने वाले हैं। फ्लैट्स, कॉटेजेस बन जाएंगे। इसके बैक साइड पे तो काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो भी गई है, फ्रंट साइड में भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो हमारा ये बेसिकली ऑपोजिट हाउसिंग बोर्ड वाला एरिया आ जाता है। और काफ़ी अच्छा रौनक वाला एरिया है ये। काफ़ी पॉश इलाका है, काफ़ी प्रीमियम इलाका है। नीचे देखिए, यहाँ पर नीचे साईं मंदिर भी है। तो यहाँ पर भी देखिए ग्रीनरी पूरी है। बस ये एक पहाड़ बचा हुआ है, एक जो ग्रीनरी है, बाकी तो सब कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। देखते देखते सब कंस्ट्रक्शन हो चुकी है यहाँ पर। ये देखिए गाइस, कितना सुंदर व्यू देखने को मिल जाता है यहाँ पर। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये देखिए ये वाला जो ये सामने जहाँ ट्रक खड़े हैं, जो ये वाला पहाड़ है, ये इतना सुंदर पहाड़ हुआ करता था, इतना प्लेन एकदम सारा। ये जो ये वाला एरिया भी है, यहाँ पर भी खाली हुआ करता था, कोई घर नहीं था इस पूरे पहाड़ पे। इतना सुंदर होता था देखने के लिए। तो यहाँ लोग आते थे पिकनिक बनाने। अब देखिए धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन हो रही है, यहाँ पर भी ट्रक आ गए हैं, JCB चल गई है और पूरा पहाड़ ख़त्म होने को है अब ये। तो ऐसे ही है, देखो अब धीरे धीरे तो क्या ही कर सकते हैं। लोगों ने घर भी बनाने हैं, फिर लोग भी कहाँ जाएंगे, घर भी बनाने हैं। बस ये वाला एरिया खाली है। ये तो इसलिए खाली है क्योंकि किसी का है ये पूरा एरिया, जिनका वो घर है उन्हीं का ही वो पूरा एरिया है। तो उसकी वजह से ये अभी खाली है सारा प्लॉट। तो ये तो सारा देखिए जगह जगह, बस देखो वो वाला एक प्लॉट खाली है, वो भी भर जाएगा। ये वाला प्लॉट खाली है, वो भी भर जाएगा। ये सब भर जाएंगे अभी, देखना, और 2-3 सालों के अंदर अंदर। तो ऐसा ही है गाइस। तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं गाइस कि बंदरों के बचाव में क्या करना चाहिए। तो यहाँ हमारे बेडरूम से अभी दिख रहे हैं हमें पैरेट्स, और बहुत सारे पैरेट्स यहाँ पर हैं। और यहाँ पर भी देखिए, और अभी उड़ के चले गए सारे। बहुत सारे पैरेट्स थे यहाँ पर, देखिए दाना डाला हुआ है पैरेट्स के लिए, उड़ के चले गए। वो देखिए बड़े सुंदर पैरेट्स हैं, और सारे इस वाले पेड़ पे बैठते हैं। अक्सर मैं देख रहा हूँ, काफ़ी सालों से मैं ये देखता आ रहा हूँ। और इसी एरिया में ही होते हैं ये पैरेट्स, हमारे एरिया में। इधर ऊपर अभी ये यहाँ पर भी ये पेड़ है, यहाँ पर नहीं आते, बट वहीं उसी पेड़ पे बैठे होते हैं, वहीं घूमते हैं पैरेट्स हमेशा, मैं जब भी देखता हूँ इनको। तो गाइज़ अब ये वाला व्लॉग यहीं पर ही एंड करेंगे। मिलते हैं अब आपको अगले व्लॉग में। अभी के लिए बाय 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 बाय। मेहनत हमारी रहमत, उसकी प्यार आपका, और ऐसी प्यार बना के रखे। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। बाय बाय।